हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन आज से हम अपने चैनल पर डालेंगे। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई जानकार भी जो है कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 की तैयारी कर रहा है बोर्ड परीक्षाओं की, तो उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो है कहिएगा। तो चलिए, आज हम जो सीबीएसई बोर्ड है 2010 में आए हुए जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं आप उनको सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये है कि हैज़ द रेशनल नंबर 441 अपॉन 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 2, ये जो है एक टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको पता होगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो उन नंबरों का होता है जिनका जो डेनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये चेक कर लेते हैं कि ये जो नंबर है वो 7 से तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो अगर ये 7 से हम पहले इसको चेक करते हैं तो मेरा ये चला जाएगा 7×42। तो ये 7 से और 2 कैरी जाएगा, तो 7 से मुझे लग रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको 7 से कैंसिल आउट करता हूँ, तो 7×42 और 2 जाएगा मेरा कैरी में 21, 7 किया मेरा हो जाएगा 21 और 1 से 7 हो जाएगा मेरा कैंसिल, और 7 से फिर ये कैंसिल हो गया, 7×9 = 63, यानी कि मेरा बचेगा 9/2 to the power 2 into 5 to the power 7। तो बच्चे ये गलती जरूर करके आए होंगे पेपर में कि उन्होंने इसको सीधे ही जो है क्या लिख दिया होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस का लिख दिया होगा। जबकि यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा डेनोमिनेटर बचता है वो इस फॉर्म में बच जाता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिव। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा 6 के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 4 के इक्वल है। देन राइट द पॉलिनोमियल, तो आपको पॉलिनोमियल लिखना है। तो बच्चों, जो पॉलिनोमियल होता है उसके लिए आपको एक इक्वेशन याद होनी चाहिए। वो क्या होती है, ये होती है आपकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा हो गया 6x और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया 4। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP। एक हमारे पास AP दी हुई है और जो AP है उसकी जो फर्स्ट p टर्म्स हैं उनका जो सम है, यानी कि SP आपको दिया हुआ है कितना, AP की पावर 2 प्लस का BP। ये आपको फर्स्ट p टर्म्स का सम दिया हुआ है और आपको क्या करना है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो जो आपको कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो d है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर d निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म है उसको निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म्स का सम सेम ही होगा, यानी कि जो a हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा s1 के बराबर, यानी कि p की जगह मैं रख देता हूँ यहाँ पर 1
तो ये मेरा आ जाएगा a इंटू 1 की पावर 2 प्लस b इंटू 1, यानी कि ये मेरा आ जाएगा a प्लस का b। अब इसको स्मॉल ए यहाँ भी है, स्मॉल ए यहाँ भी है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्मॉल ए ना मानकर कैपिटल ए मान ले रहा हूँ, इसको कैपिटल ए कंसीडर कर ले रहा हूँ। अभी मैं निकालता हूँ जो मेरी शुरुआत की दो टर्म्स होंगी उनका सम, यानी कि ए प्लस डी। आपको पता होगा फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है और जो सेकंड टर्म होती है वो ए प्लस डी होती है। तो इनका सम निकालने के लिए मैं यहाँ पर जो है p की जगह पर 2 रख दूंगा। तो p की जगह पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये आएगा मेरा a इंटू 2 की पावर 2 प्लस b इंटू 2। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 2 की पावर 2 मेरा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4a और ये हो जाएगा मेरा 2d, और यहाँ पर a और a मेरा हो गया कितना 2a, तो 2a प्लस का d। अभी मैं a की जो वैल्यू मेरी निकल के आई थी वो यहाँ रख देता हूँ, तो 2 इंटू a प्लस b प्लस का d इक्वल टू हो गया 4a प्लस का 2b। अंदर मल्टीप्लाई करके मैं इनको उधर ले जाऊंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 4a प्लस का 2b, और ये 2a बनेगा तो उधर जाके माइनस का 2a, ये बनेगा 2b तो उधर जा करके मेरा हो जाएगा माइनस का 2b। अभी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ प्लस का 2b है, यहाँ पर माइनस का 2b है, तो ये हो गया मेरा कैंसिल आउट। तो 4a माइनस का 2a बचेगा मेरा 2a, यानी कि जो d की वैल्यू है वो मेरी कितनी निकल के आई है 2a, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो मेरा 2a निकल के आ गया। यहाँ पर जो है हमने इसको कैपिटल D मान लिया, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये जो है कॉमन डिफरेंस को हमने कैपिटल D से डिनोट किया हुआ है। तो बच्चों अब आप क्वेश्चन जो है नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दी हुई है और ये कहा गया है कि जो फिगर है आपकी S and T आर द पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR, यानी कि S और T जो है वो PQ और जो हमारी PR है उन पर दो पॉइंट हैं respectively of the triangle PQR such that PT equal to 2 cm, TR equal to 4 cm and ST is parallel to QR। और ST जो है आपका जो है वो पैरेलल है, तो ये डायग्राम आपका बना हुआ है और आपको ये नाम दिया हुआ है P, Q और R। तो ये जो है ST ये हमारी इसके पैरेलल दी हुई है QR के। ST पैरेलल टू QR, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। तो आपको जो ट्राइंगल PST है आपका PST यानी कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है और जो आपका बन रहा है नीचे वाला ट्राइंगल PQR, जो PQR ट्राइंगल बन रहा है, इनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो PT की वैल्यू आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि आपको याद होना चाहिए कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल हैं और वो क्या है आपस में सिमिलर हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल जो हमारा ABC है, मान लीजिए वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो इनके जो एरिया का रेशो होगा यानी कि जो एरिया होगा ABC और जो एरिया होगा किसका PQR, इनके जो एरिया का रेशो होता है वो इनकी जो साइड है उनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यानी कि इक्वल हो जाएगा AB अपॉन PQ का स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा AC अपॉन PR का स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा मेरा BC अपॉन QR का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर। तो आपको जो भी यहाँ पर साइड दी हुई है उन्हीं से हम क्या करेंगे जो एरिया है उनका रेशो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं ये लाइनें हमारी पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इन ट्राइंगल PST एंड ट्राइंगल PQR में अगर मैं देखूं तो एंगल जो मेरा होगा PST वो इक्वल हो जाएगा एंगल PQR के और एंगल PTS जो है वो मेरा बराबर हो जाएगा एंगल PRQ के।
कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों यहाँ पर, बताइए जल्दी सी। तो यहाँ पर लग रही है हमारी कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी। तो ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। अभी यानी कि जो दोनों ट्राइंगल हैं उनमें दो एंगल इक्वल, और सिमिलैरिटी रूल में जो है अगर हमारे दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल हो जाते हैं सिमिलर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ जो हमारा ट्राइंगल है PST वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के। किस रूल से, एंगल जो हमारा रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो इनके जो एरिया का रेशो होगा वो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे यहाँ पर ये वाली साइडें पता है, यानी कि जो PT है और इसका रेशो निकालेंगे PR के साथ, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो PT मुझे दिया हुआ है 2, और जो PR है तो ये मेरा 2 था, ये भी 2, ये 4 है, तो ये पूरा जो यानी कि PR होगा वो मेरा 6 हो जाएगा। तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 का 2 और 2 3 का 6। अभी स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और 3 का स्क्वायर मेरा हो गया 9। यानी कि जो आपको सवाल में क्वेश्चन पूछा गया है, एरिया जो है PST का और जो एरिया है PQR का, उनका रेशो कितना निकल के आ गया है, 1:9। तो बच्चों आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के जो क्वेश्चन है हम अपनी अगली वीडियो में उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, इस तरीके का आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। ये है हमारा A पॉइंट, ये है हमारा H, ये है हमारा K, ये हमारा B है और ये हमारा C है। और इसमें ये कहा गया है इस फिगर में ट्राइंगल AHK, जो AHK है यानी कि जो ये वाला ट्राइंगल है वो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, यानी कि जो ट्राइंगल ABC है इसके सिमिलर है, यानी कि ट्राइंगल हमारा जो AHK है वो सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। और जो AK है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो BC है वो आपको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। और जो HK है यानी कि ये साइड है वो आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और आपको AC की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली साइड आपको निकालनी है। तो बच्चों आपने पढ़ा है जो हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशियो इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा इक्वल, यानी कि जो हमारी अगर मैं यहाँ देखता हूँ मुझे HK पता है, यानी कि HK का रेशियो किसके साथ ले लेता हूँ मैं, BC के साथ। तो HK अपॉन BC जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा AK का रेशो ले लूँगा AC के साथ, तो AK अपॉन में AC के अभी मैं वैल्यू रखता हूँ। तो HK मुझे पता है मेरा 7 है, और अगर मैं BC की बात करूँ तो BC मेरा 3.5 है, AK अगर देखूँ तो वो मेरा 10 है, और AC मुझे फाइंड करना है। पॉइंट हट गया मेरा, यहाँ पर 0 लग गया, और 35 दूनी हो गया मेरा 70, और 2 से ये मेरा 10 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। AC मेरा क्रॉस में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू मेरी निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर।